हम चलते हैं कोई कॉमन एनेटमी एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं। एनेटमी डिटेल में तो आपको करवाई जाएगी एनेटमी के लेक्चर्स में, लेकिन कुछ एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द एपिग्लॉटिस। ये तो सिंपल है। मोस्ट रेजोनेंट एरिया कौन सा होता है? राइट 4th to 6th रिब्स मिड क्लेविकुलर लाइन, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ लंग है। नीचे जाएंगे तो इधर लिवर आ जाएगा, दूसरी तरफ हार्ट है। तो अगर वो पूछते हैं कि मोस्ट रेजोनेंट एरिया कौन सा है, तो राइट साइड पे 4th to 6th रिब्स मिड क्लेविकुलर लाइन पे। क्लारा सेल्स होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। फिर ब्रोंकियल आर्टरी जो है ना, ठीक है, वो होती है एट द लेवल ऑफ T4 to T5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है C4 T4 L4 वाला। C4 पे कॉमन कैरेटिड जो है वो दो में डिवाइड होती है, T4 पे ट्रेकिया की बाइफर्केशन होती है और L4 पे एओर्टा की बाइफर्केशन होती है। फिर है पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज द एल्वियोलाई। ये याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती है एल्वियोलाई को। और रेस्पिरेटरी जोन में डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। अगर वो पूछता है कि पहला डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है लंग में, तो क्लारा सेल्स होंगे। अगर रेस्पिरेटरी जोन वो वाला जोन है जहां पे आपकी एक्सचेंज हो रही है, उसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसमें मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। डिविजन्स इन द लोअर एयरवे आते हैं, 23 डिविजन्स होती हैं इन द लोअर एयरवे। ये रेस्पिरेटरी ट्री वाला लेक्चर आप फिर देखें, आपको उससे भी याद रह जाएगा। और नैरोएस्ट साइट इन एयरवे इन अ चाइल्ड इज क्रीकॉइड। जो क्रीकॉइड वाली जगह होती है वो नैरोएस्ट जगह होती है इन एयरवे इन अ चाइल्ड।